आज का पहला कांजी है रोकू। तो चलिए अब देख लेते हैं इस कांजी का लिखने का तरीका। इस कांजी को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, इची नी सान यॉन। अगर आपके पास पेन और नोटबुक है तो मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। इची नी सान यॉन, इची नी सान यॉन, इची नी सान यॉन। इस कांजी का दो मेन रीडिंग है। पहला रीडिंग है रोकू यानी कि 6, रोकू डोरू, रोकू डोरू। डोरू के मतलब है डॉलर, रोकू डोरू यानी कि $6। अगला रीडिंग है इसका मुत्सुत्सु, मुत्सुत्सु यानी कि 6 थिंग्स। मुत्सुत्सु नो रिंगो, मुत्सुत्सु नो रिंगो। रिंगो के मतलब है एप्पल, रिंगो के मतलब है एप्पल। मुत्सुत्सु नो रिंगो यानी कि 6 एप्पल्स। अब इस कांजी के साथ जब भी शू जुड़ा होगा तभी इसका रीडिंग होगा मुत्सुत्सु, इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए देख लेते कुछ एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल देखिए, कांजी सिंगल यूज हुआ है तो इसका रीडिंग होगा रोकू यानी कि 6। रोकू डोरू, डोरू के मतलब है डॉलर। हराओ, हराओ के मतलब है पे। तो इस सेंटेंस का मतलब हो गया आई पे $6। अगला सेंटेंस देखिए, देखिए अगला सेंटेंस में इस कांजी के साथ सु जुड़ा हुआ है तो इस कांजी का रीडिंग हो जाएगा मुत्सुत्सु, मुत्सुत्सु। मुत्सुत्सु के मतलब है 6 थिंग्स। मुत्सुत्सु नो टोमाटो, टोमाटो के मतलब है टोमेटो। मुत्सुत्सु नो टोमेटो यानी कि 6 टोमेटोज। अगला कांजी है नाना। तो चलिए देखते हैं इस कांजी का लिखने का तरीका। पहला स्ट्रोक इची नी, इची नी, इची नी, इची नी। तो इस कांजी का 3 मेन रीडिंग है। पहला रीडिंग है नाना यानी कि 7। दूसरा रीडिंग है सीची जिसके मतलब 7, बट ये टाइम, जब हम टाइम के बारे में बताते हैं तब सीची बोलते हैं। सीची जी यानी कि 7 o'clock। नानात्सु, जब इस कांजी के साथ सु जुड़ा होगा तब इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा नानात्सु। नानात्सु के मतलब है 7 थिंग्स। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, देखिए पहला एग्जाम्पल कांजी सिंगल यूज हुआ है तो इसका रीडिंग हो जाएगा नाना। नाना के मतलब है 7। नाना यूरो, यूरो के मतलब है यूरो, यूरो। नाना यूरो हराओ, हराओ के मतलब है पे। तो इस सेंटेंस का मतलब हो गया आई विल पे €7। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस में ये 6 का कांजी है यानी कि रोकू, लेकिन इस कांजी के साथ सु जुड़ा हुआ है तो इसका रीडिंग हो जाएगा मुत्सुत्सु यानी कि 6 थिंग्स। मुत्सुत्सु नो टोमाटो, टोमाटो, टोमेटो को जापानीज में टोमाटो बोलते हैं। टोमाटो तो एक पार्टिकल है जिसके मीनिंग है एंड। नानात्सु, देखिए 7 का जो कांजी है उसके साथ सु जुड़ा हुआ है तो इसका रीडिंग हो जाएगा नाना, नानात्सु यानी कि 7 थिंग्स। नानात्सु नो चॉकोरेटो, चॉकोरेटो, चॉकोरेटो मतलब चॉकलेट, चॉकलेट, चॉकलेट। तो इस सेंटेंस को थोड़ा सा दोबारा पढ़ते हैं। मुत्सुत्सु नो टोमाटो तो नानात्सु नो चॉकोरेटो। तो इस सेंटेंस का मीनिंग हो गया 6 टोमेटोज एंड 7 चॉकलेट्स। अगला कांजी है 8 का कांजी। तो इसको लिखने का तरीका देख लेते हैं, बहुत ही ईजी है। 2 स्ट्रोक है इसमें, इची
नी, इची नी, इची नी, इची नी। अब इस कांजी का दो मेन रीडिंग है। पहला रीडिंग है हाची, हाची के मतलब है 8। दूसरा रीडिंग है यात्सुत्सु, यात्सुत्सु जब ये कांजी के साथ सु जुड़ा होगा तब इसका रीडिंग होगा यात्सुत्सु, यानी कि 8 थिंग्स। यात्सुत्सु नो रिंगो, यात्सुत्सु नो रिंगो, रिंगो के मतलब है एप्पल। यात्सुत्सु नो रिंगो यानी कि 8 एप्पल्स। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल कांजी सिंगल यूज हुआ है तो इसका रीडिंग होगा हाची, हाची के मतलब है 8। हाची एन, एन मतलब जापानीज येन, जापानीज येन को एन बोलते हैं। हाची एन नो चॉकलेटो मतलब चॉकलेट, हाची एन नो चॉकलेट यानी कि ए चॉकलेट which cost 8 Japanese yen, a chocolate which cost 8 Japanese yen, हाची येन नो चॉकलेटो। चलिए अगला सेंटेंस देखिए। सु जुड़ा हुआ है, 7 के कांजी है ये, तो इसका रीडिंग हो गया नाना, नानात्सु, नानात्सु, नानात्सु के मतलब है 7 थिंग्स। नानात्सु नो आमे, आमे के मतलब है कैंडी यानी कि 7 कैंडीज। तो पार्टिकल है जिसके मतलब है एंड, तो यहाँ पे पार्टिकल है और इसके मतलब हो गया एंड। नानात्सु नो आमे, तो देखिए कांजी के साथ सु जुड़ा हुआ है तो इसका रीडिंग हो जाएगा यात्सुत्सु, यात्सुत्सु मतलब 8 थिंग्स। यात्सुत्सु नो गामू, गामू के मतलब है गम। नानात्सु नो आमे, तो यात्सुत्सु नो गामू, इसके मतलब हो गया 7 कैंडी एंड 8 गम्स, 7 कैंडीज एंड 8 गम्स। अगला कांजी है 9 का कांजी, इसका 2 स्ट्रोक है। अगर आपके पास पेन और नोटबुक है तो मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। इची नी, इची नी, इची नी, इची नी। इस कांजी का 3 मेन रीडिंग है। पहला रीडिंग है क्यू, क्यू के मतलब है 9। दूसरा रीडिंग है कू, ये जब टाइम डिनोट करेगा तब यूज होगा। मान लीजिए कूजी, कूजी यानी कि 9 o'clock, जब टाइम के बारे में हम बताएंगे तब इस कांजी का रीडिंग हो जाएगा कू। तीसरा रीडिंग है कोकोनोत्सु, जब इस कांजी के साथ सु जुड़ा होगा तब इसका रीडिंग होगा कोकोनोत्सु यानी कि 9 थिंग्स। कोकोनोत्सु नो रिंगो यानी कि 9 एप्पल्स। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल कांजी सिंगल यूज हुआ है तो इसका रीडिंग हो जाएगा क्यू, क्यू के मतलब है 9। क्यू डोरू, डोरू मतलब डॉलर। हराओ, हराओ के मतलब है पे। क्यू डोरू हराओ, क्यू डोरू हराओ जिसके मतलब हो गया पे $9। अगला सेंटेंस देखिए। सु जुड़ा हुआ है 8 का कांजी, 8 के कांजी के साथ सु जुड़ा हुआ है तो इसका रीडिंग हो जाएगा यात्सुत्सु, यात्सुत्सु, यात्सुत्सु मतलब 8 थिंग्स। यात्सुत्सु नो केकी, केकी के मतलब है केक। यात्सुत्सु नो केकी जिसके मतलब हो गया 8 केक्स। तो के मतलब हो गया एंड। कोकोनोत्सु, देखिए सु जुड़ा हुआ है तो इसका रीडिंग हो जाएगा कोकोनोत्सु। कोकोनोत्सु नो पूरिन, पूरिन के मतलब है पुडिंग, पुडिंग। देखिए पुडिंग को जापानीज में पुरिन बोलते हैं। तो इस सेंटेंस को दोबारा पढ़िए।
यात्सुत्सु नो केकी तो कोकोनोत्सु नो पूरिन, जिसके मतलब हो गया 8 केक्स एंड 9 पुडिंग। चलिए अगला कांजी लर्न करते हैं। अगला कांजी है 10 का कांजी, जो इस प्रकार से लिखा जाता है इची नी, इची नी, इची नी। बहुत ही इजी है। इसका 2 मेन रीडिंग है। पहला रीडिंग है जू, जू के मतलब है 10। दूसरा रीडिंग है तो ओ, जिसके मतलब है 10 थिंग्स। तो ओ नो रिंगो, जिसके मतलब है 10 एप्पल्स। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, देखिए कांजी सिंगल यूज हुआ है, तो इसका रीडिंग हो जाएगा जू, जू यूरो। यूरो के मतलब है यूरो करेंसी, यूरो करेंसी, यूरो के मतलब है यूरो करेंसी। जू, जू यूरो कुदासाई, कुदासाई के मतलब है प्लीज, प्लीज। तो इस सेंटेंस का मीनिंग हो गया प्लीज गिव 10 यूरो, जू यूरो कुदासाई, जिसके मतलब है प्लीज गिव 10 यूरो। अगला सेंटेंस देखिए, तो ओ नो आइसक्रीमु, आइसक्रीम के मतलब है आइसक्रीम। तो ओ नो आइसक्रीमु, जिसके मतलब हो गया 10 आइसक्रीम्स, 10 आइसक्रीम्स।